सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। ये जो प्रेस वार्ता है ये बड़े अहम बिंदु पे है। एक खबर कई दिनों से चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर, और हमने देखा है कि कैसे जुड़ गई हैं सारी कड़ियां पापी आपके नेताओं को लग गई हैं हथकड़ियां। और जिस महत्वपूर्ण सवालों को जनता उठा रही है, बहुत संक्षिप्त में पहले मैं जो भ्रष्टाचारी पापी आप है उनके नेताओं से कुछ सवाल पूछूंगा, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लड़ाई छेड़ी है कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ सारे कट्टर बेईमान पापी भ्रष्टाचारी जिनको न्यायालयों से कोई राहत नहीं मिल रही वो खड़े हैं, दूसरी तरफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री, 140 करोड़ जनता वो पाई पाई का हिसाब मांग रही है। सबसे पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल और जो भ्रष्टाचारी आपके नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे, ये जो न्यायालय जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और अब आप गिनिएगा, अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा 9 समन्स ईडी के आए हैं, उस पर रोक लगाई जाए और मेरी गिरफ्तारी ना हो। पहली चोट दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, प्रथम दृष्टया फाइलों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि शराब घोटाले का अगर आरोपी कोई है तो वो आप हैं, और उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद ईडी कोर्ट गए, उन्होंने कहा ईडी को मेरी हिरासत ना दी जाए। ईडी कोर्ट ने कहा नहीं, ईडी जांच करेगी, आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद वो पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोक लगाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। फिर वो ईडी कोर्ट गए, ईडी कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया, और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। इसके साथ मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट ने बेल नहीं दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, रिव्यू पिटीशन फाइल किया, बेल नहीं मिली, 4 और चोट लगी। 5 और 4 9 बार न्यायालय से मुंह की खानी पड़ी। संजय सिंह, ईडी कोर्ट कोई राहत नहीं, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय कोई राहत नहीं, 11। तो क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? ये जो सारी बहस है ये प्रेस वार्ताओं में ही होती है, लेकिन न्यायालय के अंदर जो आपकी दलीलें हैं ये खोखली हैं, और देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में मर्यादा होती है। न्यायालय फैसला करता है कि किसको बेल मिलेगी किसको नहीं। इस पे आपका कोई प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी बड़ी बात, क्या यह सत्य नहीं है
कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने उनसे इस्तीफा लिया। आपने सतेंद्र जैन से, भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। और I must definitely say that the people of Delhi deserve a better CM. They deserve a CM who can give them an honest government, a transparent government, not an accused of a serious corruption charge who wishes to augment his own income and run a government from behind bars. दिल्ली की जनता कह रही है साडा हक इत्थे रख, बहुत हो गया आपका भ्रष्टाचार। तीसरी जो बड़ी बात है, जेल से सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी, आप जब भारतीय राजनीति में पहला कदम रख रहे थे तो आपने कहा था किसी पे आरोप लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उसका नाम पाक साफ हो, उस पे कोई आरोप ना लगा हो, उसके बाद वो पुनः राजनीति में आए और सार्वजनिक जीवन में आए। आज उस उद्देश्य का क्या हुआ? जनता थू-थू कर रही है आपकी राजनीति पर। मुझे कष्ट है ये कहते हुए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा अरविंद केजरीवाल? बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, समर्थन ले लिया। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार करके शीश महल बना दिया। मैं वैगनआर में छोटी सी गाड़ी में बैठूंगा, पूरा काफिला चलने लगा। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, ये तो दिल्ली की जनता के लिए है। जेल में भी सुरक्षा ली हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे जी का दुख कौन जानेगा, जिसने अपने गुरु को नहीं बख्शा, दिल्ली की जनता को नहीं बख्शा, कीर्तिमान बना दिए हैं भ्रष्टाचार में। आज उनके प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। यह प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये सब जान गए हैं कि ये जितनी बार आके प्रेस वार्ता करके कहते हैं हमें डर नहीं लगता है। जब अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप गए, जाड़े में पसीना आने लगा, तो बाकियों की क्या हालत है ये जग जाहिर है। एक सवाल और ये पूछना चाहता हूं, सतेंद्र जैन मंत्री थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कट्टर ईमानदार हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री बने रहे और जेल से ही कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मालिश करवाते थे पॉक्सो एक्यूज्ड से। मतलब थेरेपिस्ट और द रेपिस्ट अरविंद केजरीवाल और सतेंद्र जैन की नजरों में एक ही थे। आज the question that we wish to ask from this platform is of constitutional morality.
नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, जो 1.5 करोड़ दिल्ली वासी हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अब आप मुझे बताइए, कोई निर्णय लेना हो, अति आवश्यक हो, कोई संकट हो, केंद्र सरकार तो खड़ी ही रहेगी, लेकिन संविधान में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप निर्णय कैसे लेंगे? आप तो कहते थे कि अगर किसी के नाम पे दाग लगे तो वो इस्तीफा दे। आज आप एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चलाने जा रहा है। और चिंता की बात यह है, नैतिकता बची नहीं है। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे, उस कुर्सी पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगा है, वहीं से परिवारवाद की बू आ रही है और संदेश मजबूत दिया है अरविंद केजरीवाल पापी आपके कन्वीनर ने। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस लायक हो कि दिल्ली वासियों की सेवा कर सकेगा। या तो मैं हूं या मेरा परिवार है। तो अरविंद केजरीवाल का दोगलापन इससे प्रतीत होता है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, खुद भ्रष्टाचारी बन गए। उन्होंने कहा परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई है, तमाम बयान है उनके। और आज उन्हें अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला, केवल और केवल अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी मिली। और जब हम ये बात कर रहे हैं, उस वक्त एक बड़ा सवाल मैं आपके समक्ष रखूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, एक बीड़ा उठाया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ये लोग कहते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, और इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से हम लोग ये तथ्य आपके समक्ष रखते हैं। जनता फैसला कर लेगी, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। कांग्रेस पार्टी, हमने देखा था कुछ दिन पहले कि सारे भ्रष्टाचारी, सारे वंशवादी, सारे सांप्रदायिक राजनीति करने वाले सब इकट्ठे हुए थे। तो आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, क्योंकि ये प्रेस वार्ता है और तथ्य रखना आवश्यक है, मैं आपको ये तथ्य बता रहा हूं। अगर एक तथ्य गलत हो तो आप कहिएगा। भ्रष्टाचार की जननी, भ्रष्टाचार जहां से शुरू होता है, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों के दोनों सर्वोच्च न्यायालय तक गए, इनको राहत नहीं मिली। और इन्होंने कहा कि हमारा मुकदमा राजनीतिक द्वेष से इसे खत्म किया जाए। तथ्य यह है, सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया। धीरज साहू, इनका सांसद, 352 करोड़ रुपए नगद पकड़े जाते हैं, न्यायालय तो राहत नहीं देता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल 13 दिन हो गए हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं, न्यायालय से राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है, राहत नहीं मिली। मैंने बता दिया कितनी बार वो न्यायालय गए। संजय सिंह आज 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, जेल में है, राहत नहीं मिली। सतिंदर जैन 22 महीने करीब करीब जेल में रहे हैं, बीच में मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली थी, सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी। हेमंत सोरेन जेएमएम 2 महीने हो गए जेल की सलाखों में, न्यायालय से बेल नहीं मिली। के कविता, इनको बेल नहीं मिली, इनके भी करीब 20 दिन हो गए हैं। इसके बाद टीएमसी के अनुब्राता मंडल 19 महीने से जेल में है, इनको बेल नहीं मिली।
लेकिन कोसेंगे किसको? जांच एजेंसियों को। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र नहीं खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचारी पार्टियां खत्म हो रही हैं। पार्था चैटर्जी गुलाबी गड्डियों में खेल रहे थे, याद करिए वो दृश्य। देश भूला नहीं है, 20 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं। तमाम और ऐसे नेता हैं। मैंने ये उदाहरण क्यों दिए? ये सारे उदाहरण एक ही बात बयां कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी जब पकड़े जाते हैं तो ये लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जबकि न्यायालय और जनता कहती है भ्रष्टाचारी खत्म हो रहा है। और ये कभी भी तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। ये लोग इधर उधर की बात करके बहलाने का काम करते हैं। इसी के साथ चुनाव का दौर है, जनता अपना मन बना चुकी है। एक तरफ भाजपा की 400 पार होंगी एनडीए की, दूसरी तरफ क्या ओछी घटिया गंदी राजनीति इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं। इनकी जो रैली हुई वहां पे भ्रष्टाचार हर जगह दिखाई दे रहा था, लेकिन दो बयानों पे सख्त टिप्पणी करना चाहेंगे जो कि चिंताजनक है और आपत्तिजनक है। पहला, राहुल गांधी का वक्तव्य है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात उठाई है अपनी जनसभा में उत्तराखंड में। राहुल गांधी का कहना है कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो देश भर में आग लग जाएगी। और आप याद करिए, इसी तरह से एक वक्तव्य सोनिया गांधी ने दिया था सीएए पे जब आंदोलन चल रहा था कि ये आर पार की लड़ाई है। और हम सब जानते हैं ताहिर हुसैन आपके पार्षद थे, उनकी बेल अभी तक नहीं हुई। आग लगाने का काम किसने किया? तब सोनिया गांधी ने किया, अब राहुल गांधी कर रहे हैं। मतलब सोनिया गांधी पेट्रोल है तो राहुल गांधी माचिस है। दोनों मिलेंगे तो देश को जलाने का काम करेंगे। आप विपक्ष में हैं, मुद्दे उठाइए, लेकिन इस तरह से माचिस लेके घूमोगे कि आग लग जाएगी, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी कहती हैं लागू किया सीए तो गृहयुद्ध हो जाएगा। ये किस तरह की नकारात्मक राजनीति है? और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आज जो विपक्ष के ये इंडिया अलायंस के दल हैं, ये दिशा विहीन है। दे आर लाइक अ रडरलेस शिप। उनको ये नहीं पता कि उनको जाना कहां है। वो टाइटैनिक जहाज की तरह डूबने के लिए तैयार है। और जनता ये सुनिश्चित करेगी कि ये भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक और वंशवादी जहाज डूबे जरूर। इसी के साथ दूसरी बात जो बड़ी प्रमुख है वो ये है, चुनाव का समय है। एक तरफ एनडीए अलायंस और भाजपा मजबूती से जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। जनता आशीर्वाद दे रही है। लेकिन इंडिया अलायंस जान गया है कि इस बार वो एक नया कीर्तिमान बनाएंगे, कीर्तिमान जमानत जब्त होने का। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि ईवीएम सेट है। और अब राहुल गांधी ने जो कहा है, उन्होंने कहा ये मैच फिक्सिंग का चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या ये अपमान नहीं है हर नागरिक का? क्या ये अपमान नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? क्या ये अपमान नहीं है हमारे चौथे स्तंभ मीडिया का? क्या भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में किसी की हिम्मत है कि मैच फिक्सिंग हो जाए? मैच फिक्सिंग की बात वही करते हैं जिन्होंने सत्ता में रहकर इमरजेंसी आपातकाल लगाया, जो खुद मैच फिक्सिंग करते आए हैं।
और मैं इतना ही कहूंगा, इस तरह के जब बयान आते हैं तो राहुल गांधी की विश्वसनीयता वैसे ही नहीं बची है, लेकिन उस पर एक और धब्बा लग जाता है। उनके बयान पिछले 2 सप्ताह के देखिए। उत्तर प्रदेश के लड़के जो है नशेड़ी हैं, मीडिया कौन सी जात की है, किसी प्रतिष्ठित अभिनेत्री के लिए कहना वो नाच रही थी जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, और इसके बाद अब मैंने आपको बताया कि देश में आग लग जाएगी और मैच फिक्सिंग का चुनाव है। यह मानसिक दिवालियापन दिखाता है पूरे इंडी अलायंस का, और यह एक बड़ा मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं रोजगार की, हम बात कर रहे हैं कैसे देश आगे बढ़ेगा, हम बात कर रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, हम कह रहे हैं 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे, और ये मीडिया से जात पूछते हैं, अभिनेत्री का अपमान करते हैं, आग लगाने की बात करते हैं। क्या विपक्ष का ये एजेंडा है? और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा, और मैं अंत करूंगा इस बात से, बहुत ही निर्णायक चुनाव है ये, और इस निर्णायक चुनाव में एनडीए को 400 पार सीटें मिलेंगी। देश की जनता ऐसा करारा जवाब देगी, ये जो इंडी अलायंस है इनको अपनी राजनीतिक हैसियत और नकारात्मक राजनीति करने का जो परिणाम होता है, दोनों का जवाब मिलेगा।